हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप मेरी इतनी बड़ी स्माइल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम आपके स्क्रीन पे क्यों आए हैं। मंडे माइंडफुल नगेट का टाइम आ गया है दोस्तों, और आज हम अपने एक्सपर्ट से इन सीक्वेंस, जो आपको पता है कि हम कुछ पिछले एपिसोड में कवर करते आए हैं, आप लोगों के फीडबैक से पता चला कि कितनी सारे और नए सवाल जो मैंने और एक्सपर्ट ने, हमारी टीम्स ने मिलकर इस वक्त इम्प्लोर करने हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने अपने आपको एक सेक्टर का पार्ट बनाया है, एक चीज को हम एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, हम पैराडाइम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम नए टेक्नोलॉजी, नए बिल्डअप की बात कर रहे हैं, हम ई लर्निंग और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में बात करते रहे हैं। आज है हमारा जनाब 30th एपिसोड। जी हाँ, ये जो बड़ी सी स्माइल आप देख रहे हैं, ये इस 30th एपिसोड के पीछे ही है, क्योंकि हम वाकई वाह जबरदस्त कब पहुंच गए 30 एपिसोड पे। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़रा, वालेकुम अस्सलाम। आपसे सुना 30 एपिसोड्स, वाओ 30 एपिसोड्स, पता भी जी नहीं ये चला। 30th, जी सर ये 30th है। अब आप बताएं कि आप जो इतनी जबरदस्त ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और जो ऑफलाइन ऑनलाइन पिंग पोंग चल रहा है, इसको लेके आपने इतने जबरदस्त मंडे माइंडफुल नगेट्स किए हैं। आज आप क्या माइंडफुलनेस ऐड करने वाले हैं इन नगेट्स के अंदर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने जब लास्ट प्रोग्राम में हमने जो बातें की थी वो थी रिगार्डिंग के जब आपको कोर्स बनाना होता है, उसको किस तरह करिकुलम मैपिंग करनी होती है, किस तरह हमने फील्ड्स की बात की थी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर जो होता है वो किस तरह हेल्प करता है। हमने बात की थी और रोल्स की भी कि जब हम मल्टीमीडिया क्रिएट करेंगे हम टेक्नोलॉजीज किस तरह लेके आएंगे, मतलब किस तरह नहीं, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, वो सब डिजाइन की हम बातें कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की। इसका मतलब ये कि जिस तरह एक घर में आप कोई इंटीरियर डेकोरेटर बुलवाती हैं, आप बोलती हैं मुझे किचन ऐसे बनवाना है या कमरे ऐसे बनाना है, तो उस वक्त पहले वो ब्लूप्रिंट पे सब कुछ चल रहा होता है। एक डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर पे वो आपको पूरा डिजाइन करके बताएंगे कि सोफा यहाँ पे लगेगा, कलर ये होगा, ये कलर विंडो के होंगे, ये पिक्चर्स लग सकती हैं, यहाँ पे पिक्चर्स ये इस तरह लग सकती हैं। लेकिन वो सब ऑन पेपर होता है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो जिस तरह हमें लोग चाहिए होते हैं जो अब इस चीज को बिल्ड करें, तो जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, वो सारे फिर आ जाते हैं, वो सब चीजों को बिल्ड करते हैं। इसी तरह कोर्स डेवलपमेंट में भी जब हम एक अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो इसमें आपने जैसे मोटे मोटे फेजेस जो होते हैं जिसको हम इस तरह कहेंगे प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन। तो ये तीन चीजें जब हमने कर ली, प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइन, अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। तो आज का जो टॉपिक है वो फोकस होगा कि अगेन मुझे आपका वो पोस्टर बहुत पसंद है जिसमें स्मी को आपने एक उल्लू बना के उसके दो बाल खड़े हुए हैं। तो मेन चीज ये है कि क्या पाकिस्तान में अगर ये जब अगर चीजें होती हैं तो क्या ये उसी शख्स की एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब आप अपने कोर्स को खुद बनाओ, जाके खुद उसको बिल्ड करो। अगर गूगल क्लासरूम है या कोई मूडल कोई टेक्नोलॉजी है उसी में आपने खुद ही डालनी है ये चीजें। तो अगर ऐसा है तो अगर फिर मैं आपको वाटर कूलर दे सकती, अगर मैं आपको वाटर कूलर दे सकती, तो मैं आपको जरूर इस सवाल और जवाब के नतीजे में जरूर दे देती, क्योंकि है यही सूरत हाल सर के एक ही आदमी है वो बेचारा उल्लू, जिसने बनाना भी है, लगाना भी है, उठाना भी है, पहुंचाना भी है। और अगर किसी बच्चे को समझ ना आए, किसी टीम मेंबर को समझ ना आए, तो जो ट्रे लेकर आया था उसकी पिटाई पहले लगेगी, पूछा नहीं जाएगा डिलीवरी का मोड क्या था, कौन डिलीवर कर रहा था। तो मुश्किलात तो यही है। अब बताएं क्या करने वाले हैं आज। इस वजह से हम आज का जो फोकस मेरा होगा वो होगा कंटेंट डेवलपमेंट में। तो जब आपकी ये एनालिसिस, प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइन जब हो जाती है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक, जब हमने वो एक फील्ड्स की, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर होता है जो करिकुलम का एक्सपर्ट होता है, एकेडमिक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो एजुकेशन की टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर होते हैं कॉपी एडिटर्स भी मैंने बात की थी कि जो जो जिनको लिखना ज्यादा अच्छा आता है, तो वो हेल्प करते हैं उसको अच्छी तरह स्टोरी लाइन करने में। अभी एक और जो मैं कहूंगा वो ये है कि आपके कोर्स बिल्डर्स, डिफरेंट, मैंने यहाँ पे डिफरेंट नाम उनके देखे हैं। या तो कोर्स बिल्डर्स कहते हैं उनको, या आप उनको इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। लेकिन वो रोल जिसमें उनको ये समझ में आ जाए कि ये सब चीजें जो बन रही हैं, क्योंकि हर चीज अलग अलग बन रही है ना। जैसे जब घर में भी जब आप कोई चीज करते हैं
तो प्लम्बिंग के काम की चीजें वो प्लम्बर अलग कर रहा होता है, पेंटिंग का काम अलग चल रहा होता है। तो अब उन चीजों को जब वो पार्ट्स में बन रही होती हैं तो कोई होते हैं लोग जो सिर्फ उस सब चीज को एक साथ लेके आते हैं, हर एक साथ बनाते हैं। तो इस वजह से कोर्स बिल्डर्स जो होते हैं, अब उनका काम ये होता है कि वो कंटेंट को अब डालना शुरू करते हैं। अब जैसे एक के बाद जैसे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता, जैसे जैसे आपका घर की एक फर्स्ट फ्लोर बन गई, सेकंड फ्लोर बन गई, तो इसी तरीके से कोर्स डेवलपमेंट में भी जैसे ट्रेडिशनली जब ऑनलाइन पढ़ाई जाती है, अगर अगर गूगल क्लासरूम तो एक एस्पेक्ट है, वरना अगर ट्रेडिशनल जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं, तो जिस तरह मूडल है पाकिस्तान में, मुझे आई थिंक मूडल बहुत फेमस है, वेस्ट में कैनवस एक है टेक्नोलॉजी जो बहुत फेमस है। तो वो फिर वो टेक्निकल लोग होते हैं जो उनको पता है कि ये चीजें पार्ट्स एंड पीसेस में जैसे पजल की तरह है, वो अब उन चीजों को लेके उसको पजल को लेके एक साथ कोर्स को बिल्ड करना शुरू किया। इसमें भी कुछ एक्सपर्टीज होती हैं, इसलिए क्योंकि जब आपने बिल्डिंग शुरू कर दी है तो आपको उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके अंदर कैसे आप अपना कंटेंट डालेंगे, मीडिया डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, वीडियोस जो बने हैं, पिक्चर्स जो बनी हैं, और भी तरह की इंटीग्रेशन अगर हो रही हैं थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी से, तो वो सारी इंटीग्रेट करके वो बेसिकली मेक श्योर ये करते हैं कि सारा अगर एक यूनिवर्सिटी का अगर 16 वीक का कोर्स है तो 16 वीक किस तरीके से बिल्ड किए जाएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, सारा उसको टेक केयर करेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि इसी फेज को मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन इसी जब कंटेंट डेवलप हो रहा होता है तो क्वालिटी एश्योरेंस एक चीज होती है। आई एम श्योर सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी हर जगह क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपने कह तो दिया है कि ये इस तरह काम करेगा, लेकिन क्या उसकी टेस्टिंग भी हुई है कि वो उस तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक मिनट मेरे भाई, जरा ठहर जाए। क्वालिटी एश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के नाम का कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ज्यादातर ये वही लोग होते हैं जिन लोगों ने इस चीज को बना के प्रेजेंट किया होता है, समझा ये जाता है, प्रिज्यूमेबली जज किया जाता है कि ये तो ऑलरेडी क्वालिटी में A1 है। क्या ये चल सकता है इस तरह? नहीं, असल में इसका बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस मैंने बाहर भी देखा है कि अमूमन जो लोग चीजें खुद बनाते हैं, जैसे ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि अगर आप कोई खाना बनाती हैं तो आप अगर खुद बनाई जा रही हैं और कोई थर्ड पर्सन उसको, जैसे हम फूड शोज में नहीं देखते कोई थर्ड पर्सन आके उसको टेस्ट करता है, बताता है कि हाँ नहीं ये सही था, ये वैसे था जैसे तुमने कहा था कि नहीं कहा था। इसलिए क्योंकि जब इंसान खुद इतना इन्वॉल्व होता है किसी प्रोजेक्ट में तो उसकी नजर की क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है वर्सेस एक और, ये तो एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस, करिकुलम में भी हर जगह नहीं होता, लेकिन जो प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड जो वर्कफ्लोज होती हैं, जब वो कंटेंट बिल्ड हो रहा होता है तो उसके बाद फिर कोई एक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल होता है जो टेस्ट करता है टेक्निकल क्वालिटी एश्योरेंस, कंटेंट क्वालिटी एश्योरेंस। तो दो तरह की क्वालिटी एश्योरेंस, एक है टेक्निकल का मतलब ये कि आपने अपने ये जितना भी कोर्सेज का कंटेंट जो था वो डाल दिया। टेक्निकली मतलब ये क्या लिंक्स काम कर रहे हैं, जो वीडियोस बनाई थी वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, क्या ये ब्राउजर्स पे सही वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अभी क्रोम है, तो वो टेस्टिंग होती है। तो ये उसको कहते हैं टेक्निकल QA, टेक्निकल क्वालिटी एश्योरेंस। फिर वो होता है कंटेंट क्वालिटी एश्योरेंस कि क्या वो फ्लो सही कर रहा है, इस तरीके से उसको चेक करना था, क्या वो सही तरीके से जिस तरह उसको फ्लो जानी थी कंटेंट की। तो ये चीजें अगर वही खुद बंदा जो बना भी रहा है, अगर इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, स्मी जिसके बाल मेरी तरह खड़े हो जाएंगे और यूं करके, तो अब आप उससे कह रहे हो कि आपने बनाया भी खुद है, अब खुद ही टेस्ट कर लो कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उनकी नजर में वो क्या कहेगा? कहेगा सब सही है बिल्कुल। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो कैसे देख रहा हूँ इसको, लेकिन सब बात सारी वही है कि इस चीज की भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जब हम कोई चीज बिल्ड करते हैं तो उसकी स्किल्स अलग होती हैं। हर किसी को ये सारे होता है कि स्किल्स किसकी हैं, क्योंकि हमने जब करिकुलम डिजाइन की बात की थी तो वो एक अलग स्किल्स चाहिए होते हैं उसके लिए। टेक्नोलॉजीज की जब बात की उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए होते हैं, और जो बिल्डिंग करते हैं तो बिल्डिंग की अलग स्किल्स होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का काम वो ऐसा होता है कि जिसको मजा आता है एक वर्क फ्लो फॉलो करने का, जिसको पता है कि ये यूं करके मेरा एक कोर्स बिल्ड होगा, अब मेरे पास 16 कोर्सेज है मुझे बिल्ड करना, तो मैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको बिल्ड करूंगा। जैसे वो बिल्ड होगा क्वालिटी एश्योरेंस भी उस चीज में इन्वॉल्व होगी, और फिर वो देखेंगे कि भाई ठीक है जैसा शुरू में कहा गया था डिजाइन में, एंड में क्या वो सब चीजें हो रही हैं टेक्निकली
एंड कंटेंट एज वेल। सो क्वालिटी एश्योरेंस दो तरह की, एक है टेक्निकल जिसमें आपने लिंक्स, वीडियोस, एनिमेशंस जो भी बनानी थी वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, और कंटेंट फ्लो के कंटेंट जो है वो स्मूथली करे। तो मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई करके कंटेंट डेवलपमेंट में ही डाल दिया है, लेकिन इस फेज में भी हमें बस मेक श्योर यही करना होता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब आप अपना घर में कोई काम करवाती हैं या अगर आप अपने घर में एक और फ्लोर बनवा रही हैं, तो पहले ब्लूप्रिंट था, अब वो बिल्ड हो गया है, लेकिन एंड में जब घर बनता है या बन रहा होता है तो आप चेक करती हैं कि लाइटें सही काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही, टीवी की बत्तियां की लाइटें जहां जहां लगवाई थी वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, कि जैसे मेरे ऊपर अगर लाइट है तो वो वेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो जो प्लम्बिंग थी अब नलका खोल के हम देखेंगे कि पानी सही तरह जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये सब टेस्टिंग में आता है, तो कंटेंट की भी टेस्टिंग होती है इसी तरीके से, और जब वो अप्रूव्ड हो जाती है तो उसका एक साइन ऑफ प्रोसेस होता है। जी अच्छा, नहीं एक सॉरी आपकी बात कटी, लेकिन एक मासूमाना सवाल जो काफी लोग पूछते हैं, वो मेरा भी एक है मुअद्दबाना गुजारिश सवाल, वो ये कि हमारे यहाँ तो बड़े ईगो इश्यूज हो जाते हैं। ज़ुएब, अगर कोई ये कह दे कि आप कोई थर्ड पार्टी चेक करेगी आपके प्रोसेस, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर एक अलग प्रोग्राम भी हो सकता है। झगड़े हो जाते हैं, कंपनियों में झगड़े हो जाते हैं, टीमों के अंदर फूट पड़ जाती है, मैनेजर नाराज हो जाता है और सीईओ के हाथ से सारी टीमें निकल सकती हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत प्यारी है, लेकिन ऐसे सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि जो लीड्स हैं उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समझा दिया जाए कि ये क्वालिटी कंट्रोल किस लिए बिल्ड किया जा रहा है, ये थर्ड आई किस लिए ऐड की जा रही है? आप क्या अपने एक्सपर्टीज से फीडबैक देना चाहेंगे ज़ोएब? देखिए इसका क्योंकि जब चीजें इम्प्लीमेंट हो रही होती है ना, तो करिकुलम टीम जो होती है वो तो चीजें आपको बना के देगी, लेकिन अब जैसे आप अगर क्लाइंट हैं तो इसी तरह हमारे जो एकेडमिक्स में या करिकुलम में जो क्लाइंट होते हैं हमारे, वो होते हैं एकेडमिक्स। उसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं कुछ चीजें विद इन डिपार्टमेंट या आउटसाइड कोई कंपनी बना रही हो या कोई कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग हो, उनका साइन ऑफ भी चाहिए होता है कि भाई आप भी टेस्ट करके, अब आपके सामने उसके लाइव रिव्यूज भी होते हैं कि हम अब आप जैसे जैसे आपके घर में जब कोई मजदूर काम करने आएगा तो बोलेगा कि भाई बाजी आप देख लो, टेस्ट कर लो, एक दफा लास्ट टाइम चेक कर लो, फिर इस पे साइन कर दो कि भाई हमने काम कर दिया, ताकि वो खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाएं। तो इसकी सबसे जरूरत ये होती है, एक तो क्वालिटी एश्योरेंस से आपको पता चल जाता है कि जो आपने प्रॉमिस किया था वो चीज डिलीवर हो रही है। अमूमन वही लोग जो डिजाइन भी करेंगे और बनाएंगे भी, उनकी लेंस डिफरेंट हो जाती है और वो बाज दफा स्किप कर जाते हैं चीजें। बाय एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं ये, तो इसी वजह से एक अलग कोई थर्ड आई होती है जो आपको आके बोलती है अच्छा मैं टेस्ट कर लेता हूं। उसकी भी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस तो जरूरी है, भाई सॉफ्टवेयर अपनी फंक्शनैलिटी वही कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर यूज केसेस टेस्ट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से अब डीन्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, आखिरी दफा फिर वो रिव्यू करते हैं कि भाई हाँ ये असाइनमेंट, ये कंटेंट, ये सब कुछ चीजें अभी डिफरेंट तरीकों से होता है। आप उनको लिंक दे देते हो कि भाई हमने अपनी तरफ से क्वालिटी एश्योरेंस कर दी, अब आखिरी दफा आप अपनी तरफ से उसको साइन ऑफ करना है, क्योंकि साइन ऑफ जरूरी होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, अपने गाड़ी का काम कराना है, घर का काम कराना है, तो साइन ऑफ से मतलब मुराद ये कि जब पैसे देने की बारी आएगी तो पैसे उस वक्त देंगी ना जब आदमी काम पूरा कर देगा, और काम उसी वक्त होगा जब क्लाइंट बोलेगा कि आपका काम आपने अपना काम कर लिया। तो इस वजह से एकेडमिक्स या जैसे डीन्स जो होते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर्स जो होते हैं, या स्कूल की जो आई एम श्योर जो टीचर्स के ऊपर जो स्टाफ होता है जो तो करिकुलम को मैनेज कर रहा होता है, तो वो फिर अपनी नजर से उसको देखते हैं और फिर वो साइन ऑफ होती है चीज। तो ये प्रोसेस साउंड, वो वाली आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही है कि जैसे अगर मैं कुछ काम करके आपको दे रहा हूं और आप बोलेंगे कि अच्छा मैं एक और से चेक करवाती हूँ, तो मैं शायद इसको पर्सनली ले लूं, लेकिन बात सारी है कि हमें ये समझना होगा कि, और बाय एक्सपीरियंस मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अगर हम इस चीज को उस चीज से नहीं गुजारते, वो क्या है, ये क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू करना, बिल्ड कर दिया लेकिन रिव्यू नहीं किया सही तरीके से, तो फिर जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में होता है ना हेल्प डेस्क टिकट, जैसे आप किसी कंपनी में फोन करते हैं, जी मेरे साथ ये इस प्रोजेक्ट में ये गड़बड़ हो गई, ये सही काम नहीं कर रहा, ये फ्लो तो कुछ और था, सिलेबस में कुछ और बातें हैं, लेकिन कोर्स की जगह पे वो चीजें है ही नहीं सही तरीके से। तो होता ही है कि अगर आपने ये चीज अवॉइड कर दी तो फिर आपको स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं ना,
वो फिर बोलेंगे कि ये लिंक सही काम नहीं कर रहा, ये वीडियो तो उस तरह चल ही नहीं रही जिस तरीके से चलनी चाहिए थी, या ये क्लिप या ये एनिमेशन। तो होता ये है कि वो लोग फिर आपको रिपोर्ट इश्यूज करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि आपने गाड़ी हवाले कर दी लोगों को चलाने के लिए, लेकिन उसकी थरो टेस्टिंग ही नहीं की। अब वो बोले ब्रेक्स तो सही काम नहीं कर रहे इसके, और अब फिर वो कंपनी को भी बदनाम करेंगे कि भाई हमने यहाँ से गाड़ी ली थी, हमें कहा था कि आप ले जाओ, लेकिन अब हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो जिस तरह हमने सुना था कि हॉर्न इस तरह का होना चाहिए, इसमें तो आवाज ही हल्की सी निकल रही है, पी हल्की सी आवाज है। तो उसमें ये होता है कि आपके हेल्प डेस्क टिकट्स यानी कि जो इश्यूज होते हैं वो बाद में बहुत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर टोटल टाइम इवेल्युएट करेंगी, तो आप अगर ये कहेंगी कि हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं इसको थर्ड लेंस से ना दिखाने का, तो बाद में क्या होगा कि आपको जो टिकट्स आएंगे या इश्यूज जो स्टूडेंट्स से आएंगे, फैकल्टीज जो टीच करेंगे आएंगे, वो बोलेंगे इसमें इतने इश्यूज हैं। तो वो आप अभी वो क्या है, वो मुहावरा है उर्दू में, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, यही है ना? बार बार, हाँ यही है। और अगर आपने सस्ते बन करके कोर्स को लॉन्च कर दिया तो वो आपको बाद में बहुत बाइट करेगा, क्योंकि उसके इश्यूज जब बार बार आएंगे तो आप देखेंगे कि यार मैंने टोटल टाइम कितना इसमें स्पेंड कर दिया है। तो जहां आप समझ रहे थे कि नहीं मैं 80 घंटे करूंगा और गुड, वो पता चला वहां से 120 घंटे टोटल हो गए, क्योंकि बाद में इश्यूज जो आए हैं आपको वो भी सही करने पड़ेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि भाई ये टेस्ट करके क्यों नहीं हमें दिया था। तो ये आज की समझ। बहुत आपने प्यारी बात की। क्विक बिफोर वी रैप अप, आई नो हम थोड़ा सा टाइम लैप्स पे जा रहे हैं, लेकिन ज़ुएब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल तो सिर्फ मर्चेंडाइज का होता है जो कि फिजिकली हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आपने एक और पैराडाइम ऐड कर दिया जो कि बहुत माइंडफुल है कि सर्विस और वो कॉन्टेशन, वो प्रोडक्ट जो हमें दिख नहीं रहा है फिजिकली, उसको भी उतनी क्वालिटी चेक की जरूरत है बाबा, जितने हम एक प्रोडक्ट के डिजाइन और उसकी कंप्लीटनेस और होलनेस के ऊपर काम करते हैं ना। मैं आपकी बात को इस तरह एंड करूंगा ये कहते हुए कि जिस तरह हम लोग खाने भी दावतों में पकाते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस अगर नहीं होगी तो दावत में अगर मेहमान कह रहे हैं कि नमक ज्यादा था इसमें या मिर्चें ज्यादा चली गई, तो बंदा बोलेगा कि यार मैंने 3-4 देगे बना के 100 लोगों को खाना खिला रहा हूं और अब ये इश्यूज आ रहे हैं। तो फिर वो आप फिर देख सोच सकती हैं कि अगर एक ही देख को जब बनाने के बाद कोई टेस्ट करके बोले ये बिल्कुल सही है, जिसको कहते हैं ना मास्टर शेफ कोई आके चेक करे, तो अगर वो जो मेन शेफ है वो बोलेगा भी मेरा काम कोई और क्यों चेक करेगा। अगर हम देखते हैं जो शेफ जो होता है, जो बनाने वाला होता है और जो उनका इंचार्ज होता है, वो केस जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं कि एक मास्टर शेफ होता है जो किसी की किचन कहता है दिखाओ मुझे ये सही है, हाँ इसको बुला के कस्टमर को सर्व करो जाके। तो कंटेंट में भी, कोर्स ऑनलाइन में भी ये प्रैक्टिसेस अगर की जाएंगी तो उसका कस्टमर्स को बहुत फायदा होगा, वरना कस्टमर इन दिस सेंस हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, तो वो फिर रिपोर्ट करेंगे और फिर इस तरह आपकी क्वालिटी भी खराब आएगी उनकी। अगर एक असेसमेंट होती है कि भाई आप प्रोसेस कैसे करना है, तो बोलेंगे इस कोर्सेज में इतने मसले निकले, हम समझे थे कि यूं होगा, ये क्लिप तो सिर्फ इस जगह चलती है, या कंटेंट का फ्लो सही नहीं है, इसमें इतने पंक्चुएशन के मिस्टेक्स हुई हुई है, इंग्लिश ग्रामर गलत हुई हुई है, तो वो चीजें पकड़ने में बाद में आ जाएंगी। तो फिर वही बात है, शादी का खाना सब खा के बाद में बोलेंगे उस डिसग्रेस से बचने के लिए बेहतर है कि क्वालिटी कंट्रोल कर लिया जाए। नाजरीन कर लिया जाए, क्यों ना। आप तो अगर जिस तरह शादी के बाद अगर आप जाते हैं और आपको अगर 100-500 मेहमान है, तो अगर वो विदाउट क्वालिटी एश्योरेंस खाना आगे चला गया तो शादी तो हो गई, खाना तो सबने खाना ही है, लेकिन वो जब बुराइयां आएंगी बोलेंगे भाई उन्होंने एक शादी कराई थी और कितने मसले थे। तो क्वालिटी एश्योरेंस इस चीज को हेल्प करती है ताकि लोग जब आए बोले वाह क्या एक्सपीरियंस था, क्या खाना था। इसी तरह जब स्टूडेंट्स और फैकल्टीज उसको टीच करें तो बोले वाह क्या कोर्स बनाया था, कि जैसा कहा था वैसा ही पाया। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। ये तो बड़ी जबरदस्त बात की ज़ुएब ने, और हमेशा की तरह जिस तरह मंडे माइंडफुल नगेट में एक गोल्ड फेदर आप ऐड करते हैं, आपने एक और कर दिया, एक और जॉब स्ट्रीम खोल दी आपने उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ किसी मर्चेंडाइज कंपनी में ही, प्रोडक्ट कंपनी के अंदर ही, एफएमसीजी के अंदर ही क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया कंटेंट के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट की जरूरत है। कंपनीज के अगर अंदर ट्रेनिंग हो रही है, कोचिंग हो रही है और बडीज क्रिएट किए जा रहे हैं एक्शनेबल लीड फॉलो करने के लिए कि भाई आपका मैनेजर जैसे कर रहा है बस उसको फॉलो करते रहे, हर एक को क्वालिटी कंट्रोल की आय की जरूरत है। जैसे ज़ुएब ने कहा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए फिजिकल प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। जो कंटेंट आपके पास है, आप कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, आप मेंटोर हैं, आप सीईओ हैं, सीएफओ हैं, हर एक के पास अगर क्वालिटी कंट्रोल का बैक सपोर्ट रहेगा
तो आपके ब्रांड का इमेज, आपकी कंपनी का इमेज, आपका अपना इमेज एज अ मेंटोर एंड अ कोच सुपर्ब रहेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, शैडोज पहले कवर हो जाए। अगर मजेदार बात की, थैंक यू सो मच ज़ोएब, आपने टाइम निकाला हमेशा की तरह। और आपसे चाहेंगे हम इजाजत, आप साइन ऑफ कर रहे हैं शिकागो से या इथिका वापस गए? नहीं 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 नहीं, हम शिकागो में, बल्कि आज तो टाइम भी 1 घंटा आगे हो गया। डे लाइट सेविंग थी यहाँ पे, तो ये कि 1 घंटा जो है अब आगे हमारा हो गया आज। ओके ग्रेट, तो ये हमारा टाइम थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ गया है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, परफेक्ट है। हम इसको नेक्स्ट टाइम और कंसिडर करेंगे। आप ज़ोएब साइन ऑफ करें शिकागो से, ताकि मैं साइन ऑफ करूं कराची से। साइनिंग ऑफ फ्रॉम शिकागो। थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर ओवरवेलमिंग फीडबैक। स्टे ग्लूड टू योर स्क्रीन्स। हम शेयर करेंगे लिंक्स ज़ोएब के यूट्यूब के पेज का भी, एज यूजुअल जब हम अपने पोस्ट्स डालते हैं। आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, हमसे तो आप बारिश की तरह शेयर करती हैं, आप ज़ोएब साहब से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ज़ोएब, एंड वील कैच यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर एपिसोड। अंटिल दैट, बाय बाय, गॉड ब्लेस, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।